हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है फरवरी मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग, फरवरी के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो एंड टैरो को मिलाकर रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जरूरी नहीं है सबसे सारी बातें रेजोनेट हो, तो ओपन माइंडेड होके रीडिंग को आपने वॉच करना है, ठीक है। और सन मून राइजिंग से यदि आप मीन राशि के हैं, पाइसिस है आपका साइन, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। आपके लाइफ के हर एरिया को लेकर यहाँ पे बात होगी। फर्स्ट कार्ड इज एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। फर्स्ट कार्ड इज लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। खुल के जियो, एक ही बार जीवन मिला है, ठीक है। अपने आप में पूर्णता के साथ जियो, कि किसी भी चीज का अभाव है, क्योंकि सबके ही लाइफ में कोई ना कोई अभाव रहता ही है, ठीक है। इवन हर एक इंसान में ही कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ कमी कुछ खूबी रहती है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो है जितना है उसको इंजॉय करके जियो, प्लेफुलनेस के साथ जियो, ठीक है। आज कुछ आधा अधूरा है, ठीक है, वो कल पूरा हो जाएगा। ओके, उसके पीछे सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन करके कोई फायदा नहीं है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ डिसअग्रीमेंट्स, ठीक है, इस महीने आपको फेस करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, वो कहीं ना कहीं आपके आगे के लिए कहीं अच्छा होगा, आपको और बेहतर बनाने के लिए, आपके लाइफ में और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। आगे का मीन्स फ्यूचर में, ठीक है। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। जो चीजें खत्म हो गई हैं, जो चैप्टर क्लोज हो गया है, अभी भी वहां पे कुछ भी उम्मीद लेके आप बैठे हुए हैं, उसके भरोसे लाइक आपने रोक रखी हैं कुछ चीजों को, किसी डिसीजन में अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये सोच के कि शायद ठीक हो जाए, तो शायद भी अगर मन में है ना, तो उसे आप पोस्टपोनमेंट की तरफ डाल दीजिए कि जब होगा होगा। ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो जो है जितना है वो ही पूर्ण है आपके पास, ये कहा जा रहा है। अभी के मोमेंट के लिए उसी के साथ खुश रहो, जियो, मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो, ठीक है। देखते हैं और मैसेजेस। मीन राशि एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स की बात करें तो ये महीना कहीं ना कहीं पाइसेस आप लोगों के लिए अंतर्मन, भावनाओं और नए अध्याय का महीना है। अब समय है खुद की सुनने और खुद को चुनने का। यह महीना आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने लिए भी उतने ही ईमानदार है जितने दूसरों के लिए है। जैसे कि मैंने कहा कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, कि हो सकता है आपने अपने तरफ से अपना 100% दिया, 200% दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक ना हुआ हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे सही हो या सामने वाला पूरा सही है या सामने वाली पूरी सही है। अगेन कहूंगी, ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, दोस्ती हो सकती है, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है किसी के लिए कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स या जूनियर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। ओके, आपका वर्क प्लेस में कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा सिचुएशन। तो यहाँ पे यही कहूंगी, अब टाइम है पाइसेस खुद को चुनने का और खुद की सुनने का, कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को शायद इग्नोर किया है, आपने अपने से ज्यादा सामने वाले को इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। वो एक रेड फ्लैग भी रहा है किसी किसी के मामले में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल कुंडली हम देख नहीं रहे हैं, बर्थ डिटेल्स देख नहीं रहे हैं, तो बता नहीं सकते ना कि किसकी तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन वही है कि अब है अंतर्मन, भावनाओं और नए अध्याय का महीना। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली एंड एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, बिकॉज ये पास्ट है, पास्ट में अटके हुए हैं, आगे भी बढ़ गए हैं तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, शायद काश। एक्सप्रेस योर जॉय, ओके, एंड इमेजिन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी और उसमें धंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। सॉल्यूशंस को सोचिए, ये महीना आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस रहेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनके सॉल्यूशन ना हो।
तो इसके ठीक नीचे है करेक्ट योर मिस्टेक्स। कहाँ ज़्यादा दे दिया आपने, कहाँ अपने आप की नहीं सुनी आपने, कहाँ अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपने, ठीक है। उस पर विचार विमर्श करिए, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। और जब भी हम इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आता है कि मन में ना शून्य हो जाना है आपको, क्योंकि अगर गुस्सा रहा तो तब भी आप नहीं सुन पाएंगे, और अगर इम्पल्स रहे आप, ओवरवेल्म रहे आप, तब भी नहीं सुन पाएंगे। भावना और क्रोध, प्यार वाली भावना, हद से ज़्यादा किसी की तरफ इमोशनली झुकाव के साथ चीज़ों को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को गलत सोच लेंगे, गुस्से में सोचेंगे तो सामने वाले को गलत सोच लेंगे। तो ज़रूरत है जब भी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें कि अब एकमात्र रास्ता, मेरा मन क्या चुनना चाहता है, मेरा मन क्या सुनना चाहता है, ठीक है ना, मेरा मन क्या चाहता है, ठीक है, मुझे अपनी आत्मा अंतर मन की आवाज़ सुननी है भी या नहीं सुननी है। तो वहाँ पे एक ही रास्ता है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल करे, प्रैक्टिसिंग करे, ओके, और फिर अपने सवाल का जवाब ढूंढे। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगी, मीन राशि, फरवरी का महीना अंतर्मन, भावनाओं और नए अध्याय का महीना है। यह समय है खुद की सुनने का और खुद को चुनने का। सेल्फिश और सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में फर्क होता है, उसको समझ के ही आपको चुनना है। इंटीग्रेशन, बैलेंस, इंटीग्रेशन, बैलेंस, अवेयरनेस, देख लीजिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि नए अध्याय का अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में जागरूकता आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, स्पष्टता आ रही है उसमें। फ्लावरिंग, मेहनत का फल मिल रहा है भाई, रिवॉर्ड मिल रहा है मीन राशि। अपने ऑफिस में, अपने घर में माँ लक्ष्मी की फोटो लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुबह शाम ना भी हो सके, और जिस भी पहर में, सुबह सबसे अच्छा रहता है, ठीक है ना, सुबह या फिर संध्या के टाइम पे दिया करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है बनती हुई। दूरदर्शी बनने की सलाह आ रही है आपके लिए यहाँ पे, कि हर चीज पॉसिबल है, सारी संभावनाओं पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, सारी चीजों में। अब अगर असंभावनाएं देख रहे थे ना, अब संभावनाएं देखेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका वर्क प्लेस हो, प्रोफेशनल सेक्टर हो, आपका पर्सनल एरिया हो। इंटीग्रेशन कहता है इनर यूनिटी। जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा ओवरवेल्म भी होकर डिसीजन नहीं बनाना है, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, ज्यादा क्रोध में आके भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचना है, ओके। मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि जहां सॉफ्टनेस होनी चाहिए वहां सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं आप, जहां स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वहां पे डिसिप्लिन दिखा रहे हैं आप, और यही करना है। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट ग्रेसफुली, चीजों को कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से करिए। ये ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों बताऊं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बिग पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे थॉट प्रोसेस आपका बनेगा ऑटोमेटिकली कि शायद इससे अच्छा मेरे लिए कुछ है। ये जस्ट एक ब्रेक था, एक बम्पर था लाइफ का, गलत जगह से निकल के सही जगह जा रहे हैं आप। एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर चैलेंज को टक्कर दे रहे हैं आप, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। थक रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं। सामने बहुत ही पावरफुल पर्सन है, सामने बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, लेकिन आप भी कम नहीं है। इसी अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ना है, इसी मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़ना है। मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, मैं नहीं पड़ सकती, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स को क्लियर करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई तो है जो आपके काम में अटकलें डालने की कोशिश कर रहा है, फिर से आया है यही कार्ड हाई प्रिस्टेस का।
यिंग यांग एनर्जी एंड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। नॉलेज गेन करने की बात कही जा रही है, ठीक है। कहीं पे कुछ कमी है, कहीं पे कुछ कमी है, जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका कोई स्किल, ठीक है ना, आपका कोई ज्ञान, ठीक है, और भी हायर लेवल पे जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखिए, यहाँ पे क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। अगर लव रिलेशनशिप की बात करूँ, मैरिज रिलेशनशिप की बात करूँ पाइसिस आपके लिए, तो इमोशनल हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने घाव के चोट, ठीक है, घाव चोट दोनों ही भरते दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को इस महीने। रोमांस से ज़्यादा रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। आज का सोच के नहीं, केवल फ्यूचर का, आने वाले 8 साल 5 साल का सोच के सारे डिसीजंस बनाएंगे आप। बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं आप, और चीज़ को हर बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने वाले हैं। कोई एक गलती बार बार यहाँ पे दोहरा रहे हैं आप, कोई एक गलती बार बार दोहरा रहे हैं आप, और यही रीजन है इस डिसअपॉइंटमेंट का, डिसएग्रीमेंट का। तो जैसे कि मैंने कहा, एक नए अध्याय, एक नए सोच का टाइम पीरियड है यहाँ पे। लीडरशिप रोल में किसी चीज का लीड मिलते हुए दिख रहा है। कार्य का बहुत ज्यादा भार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, रिलेशनशिप में मतलब लवी डवी टॉक से ज्यादा और रोमांटिक गेस्चर्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसको आजीवन कैसे खुश रखना है, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, अपने ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बड़े बड़े प्लानिंग्स, क्या करने से हमारा भविष्य सिक्योर होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों पे चर्चाएं ज़्यादा हो रही है। मैरिड है अगर आप, ओके, और इस तरफ कुछ प्लानिंग्स वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अपने स्किल में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। पुरानी उलझने सुलझेंगी पाइसिस, ये महीना आपको दे रहा है पुरानी उलझने सुलझाने का। पहले से ज्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर रहे हैं आप। सही तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली कोई चीज सिक्योर, सेविंग्स, इन सब पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफडी वगैरह करवाना, ये सब। वर्स्ट पार्ट ओवर हो रहा है मनी रिलेटेड सेक्टर्स में एंड फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर्स में, ठीक है ना, मनी मैटर्स में वर्स्ट इज ओवर, एक वर्स्ट फेज ओवर हो रहा है। ओके, कहीं से शायद आप डिसअपॉइंट होके आप निकल रहे हैं कि मेरे यहाँ पे अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। आपने रुकने की, टिकने की, ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। स्टेबिलिटी अहेड। स्टूडेंट्स की बात करूं यहाँ पे, कंपटीशन बहुत तगड़ा। थोड़ा सा कंट्रोलिंग बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, इस महीने थोड़ी आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में ट्रेडिशनल थिंकिंग बहुत ज्यादा, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, ये सब चीजें। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। रिलेशनशिप में इमैच्योरिटी आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, इमैच्योर रिलेशनशिप स्टाइल। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। यस, अगर आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ना जरूरी रहेगा, बार बार
शॉर्टकट नॉट अलाउ। पेपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं आप, लेन देन का काम कर रहे हैं, तो पेपर को अच्छे से पढ़ना ये जरूरी रहेगा, जल्दबाजी ना करें। इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 8 नंबर की काफी बार यहाँ पे रिपीटेशन है, बैलेंस, जो कि सीधे सीधे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बैलेंस 8 9 7 8 9 7 7 अगेन 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत एक्टिव मोड में रहेंगे आप, बहुत ज्यादा। दूर की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो इंडिया आते हुए, इंडिया आने के चांसेस बन सकते हैं फरवरी में, ठीक है। टिकट वगैरह बुक करवाना या फिर डिसीजन लेना उस चीज को लेकर। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो बाहर जाना हो सकता है आपका, या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हैं। और ये कोई सडन मोमेंट आएगा फरवरी के महीने में, जहां पे आपको बहुत मतलब क्विक डिसीजन बनाएंगे। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि विश थी ये आपकी और ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद आपने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फरवरी के महीने में फाइनली वो पूरी होती दिखाई दे रही है। थोड़े से करियर, फाइनेंस, जॉब के कार्ड्स निकाल लेते हैं पाइसेस। वार्षिक राशिफल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मीन राशि और मूलांक की भी 1 से 9 तक आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं वो लिंक लगा दूंगी। अगर कोई कंसल्टेशन, कोई गाइडेंस चाहते हैं आप, ठीक है, या फिर कोई हीलिंग क्रिस्टल चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ पाइसेस। यू नीड टू बैलेंस योर, अभी मैंने आपको कहा था 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। तो बैलेंस, ठीक है। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। बॉदर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि दिखा रहा है डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। यस, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। ओके, कि आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी चिंताएं कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में बाधा बन रही है। ओके, तो रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कि अगर आप 10 काम कर रहे हैं, उसमें 2-3 गलतियां हो जाती हैं, तो गलती इंसान से ही होती है और काम करने वाले से ही होती है, एक्शंस लेने वाले से ही होती है, ठीक है ना। तो नो मैटर, तो वो चिंताएं कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आपके ब्लेसिंग्स में अवरोध बन जाए। तो आपको सकारात्मक रहना है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। लर्नर, कुछ सीखना चाहते हैं, नेवर लेट, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ आप शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। स्विफ्ट चेंज, जॉब से बिजनेस में स्विफ्ट किया, सेल्फ एम्प्लॉयड में स्विफ्ट किया, ठीक है, या फिर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्किल, नए स्किल को आप अपने अंदर ला रहे हैं, ठीक है, किसी नए स्किल को सीख रहे हैं। ओके, कि मुझे और जानना चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए इसके बारे में, या फिर आपको कोई सलाह दे रहा है या दे रही है कि तुम्हें और थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी, ठीक है, अपने नॉलेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूंगी, इट्स नेवर टू लेट पाइसेस टू लर्न समथिंग न्यू, वेदर गेटिंग बैक टू द अकेडमी और जस्ट स्टडिंग ऑन योर ओन। अ न्यू स्किल और नॉलेज ब्रिंग्स एफिशिएंसी, ठीक है, कि कोई न्यू स्किल या नॉलेज, ठीक है, आप सीखने वाले हैं, विचार कर रहे थे, तो ये महीना होगा कि यस, सीखना है। कि ये कार्ड शायद इसलिए आया है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है कि नहीं, तुम में वो चीज़ की कमी है, सब ठीक है, लेकिन ना थोड़ा सा और जानना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, कुछ नया सीखने की इच्छा है आपके अंदर, ठीक है ना, कि मुझे ये सीखना है। कुछ लेट नहीं हुआ है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम गवर्नमेंट जॉब में उम्र का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ की स्पेसिफिक यहाँ पे एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। कुछ भी सीख सकते हैं, जो भी आपके एज को, जो भी आपको सुइटेबल लगे, ठीक है। दुनिया में एक ही चीज़ तो नहीं रह गई है ना, कम्युनिकेट, ठीक है। यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, एक्शंस की बात हो रही है। शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। अब यहाँ पे दूसरा मैसेज ये आया है कि कम्युनिकेशंस
के जरिए आप अपने रिश्ते में सुधार कर सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है, ओके। और साइलेंट ट्रीटमेंट घातक साबित हो सकता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ओके, अगर आप उसमें है ऑलरेडी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हैं, ठीक है ना, आपके अंदर जो भी स्किल्स है आप राइटिंग के थ्रू या फिर एडिटिंग के थ्रू शो करते हैं, ठीक है ना, आपको जरूरत है अपनी ऑथेंटिक वॉइस में उसे मतलब कि प्रेजेंट करने की। उससे ज्यादा लाभ मिलेगा आपको कि उसमें नकली चीज कम होनी चाहिए, ओवर कम होना चाहिए। कोई चीज ओवर कर रहे हैं आप, ऊपर से कर रहे हैं, उसे बंद करके ऑथेंटिसिटी लानी चाहिए, उसमें एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए, चेहरा दिखाने की जरूरत है या फिर आवाज सुनाई देनी चाहिए आपकी, ओके। अपने आवाज या एक्सप्रेशन, आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। आवाज मीन्स वॉइस की सुंदरता नहीं बोल रही हूं, आपकी स्पीकिंग की सुंदरता, ठीक है ना, कि आप जो शब्द बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लोगों को कोई वैल्यू मिलती है उससे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ठीक है। मुझे, आप अगर किसी चीज से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे इससे रिलेटेड वीडियोस बनानी है, ठीक है, तो मैं एडिटिंग करूं, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है एडिटिंग करूं, लिख के प्रेजेंट करूं या फिर बोल के, तो आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है बोल के। आपकी जो ऑथेंटिसिटी रहेगी ना जितनी, उतना आपको फायदा मिलेगा, बजाय एडिटिंग में इतना नहीं मिलेगा, ओके। एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इमोशनल हीलिंग, इंट्यूशन पर भरोसा, पुराने अध्याय का अंत, पाइसिस, ठीक है। आत्मविकास, करुणा के साथ सीमाएं, ओके, करुणा के साथ सीमाएं। करियर एंड बिजनेस की बात करें, क्रिएटिव, हीलिंग, काउंसिलिंग, आर्ट से जुड़े लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। काम की दिशा बदलने का विचार आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि करियर में शिफ्ट आ सकता है बहुत बड़ा, ओके। हो सकता है कि आपने कोई और फील्ड चुनी थी, अब आप दूसरा फील्ड चुन रहे हैं, या फिर एक ही काम के साथ एक और काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आप, ओके। तो इस महीने वो विचार आएंगे आपके मन में और आप मुझे एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे ना, तो ये महीना एक्शन लेने का है। ऑफिस में भावनात्मक निर्णय से बचे। बिजनेस में स्पष्टता और सीमाएं जरूरी हैं। क्लैरिटी और डुअलिटी बातें नहीं करनी है, और बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। एडवाइस है आपके लिए, दिल के साथ दिमाग भी साथ रखें। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें, आय स्थिर रहेगी, खर्च भावनात्मक कारणों से हो सकता है, उधार या अनावश्यक मदद से बचे। खुद से आगे होकर आपको पैसों की किसी को हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे साफ मना है, उधार या अनावश्यक मदद से बचे, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। बचत पर फोकस जरूरी। एडवाइस है आपके लिए, पैसे में भी सीमा तय करें। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्रेम संबंधों में गहराई, पुराने रिश्ते या यादें वापस आ सकती हैं। सिंगल लोगों को सोलफुल कनेक्शन मिल सकता है इस महीने। जरूरत से ज्यादा त्याग नुकसान दे सकता है। सलाह है आपके लिए, प्यार में खुद को खोना नहीं है, ओके। खो चुके थे तो एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग एंड एक्सप्रेस योर जॉय, ओके। एंड इस मैसेज को याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी मैसेज है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। प्यार में खुद को खोना नहीं है। मैरिज एंड फैमिली लाइफ, जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग, परिवार में संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत, शांति और समझदारी जरूरी, ठीक है। हेल्थ की बात करें, आपके नींद और मूड स्विंग देखने को मिलेंगे, तो इस पे ध्यान दें कि कहीं का गुस्सा कहीं ना निकल जाए और मूड स्विंग के चलते तबीयत खराब ना हो जाए। तबीयत खराब मीन्स क्या, मानसिक रूप से परेशान होकर, ठीक है ना, गलत डिसीजन ना ले लेना, या फिर नींद पूरी ना होना, रात रात भर जाग रहे हैं, ठीक है, गुस्सा किसी चीज़ का आना, ओके। तो यही चीज़, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ बोली है, नींद और मूड स्विंग, दोनों की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पानी, पैर, पानी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, कि पानी की कमी नहीं होने देनी है बॉडी में, ओके। पैर से जुड़ी समस्या हो सकती है। हार्मोनल संतुलन की देखभाल, नींद डिस्टर्ब होती है हमारी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कोई मतलब कि उसी से कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। और भी कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल बिगड़ने से, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ने से ये चीज़ होती है। तो इसीलिए पानी, पैर और हार्मोनल संतुलन की देखभाल, ध्यान, संगीत और प्रकृति से जुड़े रहना लाभकारी है। यही आपके लिए क्या कहते हैं, रेमेडी है हेल्थ के लिए, ध्यान, संगीत और प्रकृति। सलाह है आपके लिए, मन को आराम देना भी ज़रूरी काम है,
ओके, स्टूडेंट्स की बात करें, कल्पनाशील सोच मजबूत होगी। आर्ट्स, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल स्टडी में लाभ। ओके, कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से लेकर कोई स्टडी कर रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट है, तो उनको लाभ मिलेगा। फोकस बनाए रखें। ब्लेसिंग्स ऑफ फेब्रुअरी, भावनात्मक शांति, आत्मबोध, रचनात्मक प्रेरणा, अंदरूनी शक्ति। चैलेंजेस की बात करें पाइसेस, भावनात्मक भ्रम, ओवर सेक्रीफाइस, रियलिटी से भागना। डूज, क्या करना चाहिए आपको, अपनी सीमाएं तय करें। ओके, किसको कितना एंटर करने देना है, हमें कितना किसी के लिए मौजूद रहना है। ओके, किसी के लिए कितना करना है। जैसे कि मैंने कहा, अनावश्यक मदद से बचे, कि कोई मांग नहीं रहा है कि आप कुल्हाड़ी पैर पे मार रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, पैर कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। ओके, इंट्यूशन पर भरोसा करना है। आत्म देखभाल, डॉन्ट्स की बात करें, खुद को नज़रअंदाज करना, खुद को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए भी, भावनाओं में बहना। ओके, अव्यवस्थित दिनचर्या। उपाय है आपके लिए, गुरुवार को पीले फूल या फल दान करना अच्छा रहेगा। ब्लॉकेजेस दूर करेंगे, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स में कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही होंगी, ठीक है ना, तो उसमें भी हीलिंग होगी। रोज 5 मिनट मौन ध्यान, सोने से पहले मोबाइल से दूरी। तो ये थी पाइसेस आपकी वीडियो। ओके, ये थी मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।